एक ऐसा दिन जब आप बहुत डिप्रेस्ड और नेगेटिव फील कर रहे थे। कभी आपने ऐसे दिन के बारे में सोचा है कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे थे? द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मेरे को होस्ट दिलीप की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। नेगेटिविटी हमारे आसपास हमेशा रहता है और हम इससे कई बार बहुत हद तक प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित भी ऐसे होते हैं कि हम अपना सारा दिन कई बार खराब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे आसपास की सारी चीजों को फिर उसी नेगेटिव नजरिए से देखते हैं, है ना दिलीप? That is right. In fact, it impacts us so much that we even take up unnecessary quarrels with our loved ones and start feeling frustrated with pretty much everything around us. पर दिलीप, हम कर भी क्या सकते हैं? ऐसे नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग हमारे आसपास तो हमेशा रहेंगे ही, नहीं? There is this very interesting video in which Gaur Gopal Das explains about how you can deal with such toxicity. He explains it with a nice story. You can visit thetasteofindia.com to watch that video, or that's also available on YouTube as well. So, the story is pretty simple, and in fact, the context of the story is pretty simple. What he means to say is that the reason why we get influenced with all of this negativity around us is primarily because we get too much focused towards that negativity. Instead, if we can take all of that focus out of that negativity and put it back to what our key priorities in life are, in fact what our goals are, and we work towards that, a lot of times this negativity might not influence us or impact us. So it is important that we stay focused on what is important for us, our priorities and our goals, and then I don't think this negativity is going to impact us. But I would recommend that you do watch the video. Go visit thetasteofindia.com and watch this excellent, inspiring video from Gaur Gopal Das. ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है दिलीप, मगर मुझे लगता है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, इन चीजों से कुछ हद तक तो इन्फ्लुएंस जरूर होंगे। हम अगर ये हमारे हाथ में है कि हम ये डिसाइड कर ले कि हमें क्या इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके हमारे दिन बर्बाद करना या हमारी प्रायोरिटीज पे फोकस रख के हमारे गोल्स को अचीव करना। खैर चलिए, अब नेगेटिविटी के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब कुछ पॉजिटिव करते हैं और बनाते हैं एक टेस्टी सी रेसिपी। और वो टेस्टी सी रेसिपी क्या है दिलीप? It is मटर पनीर रेसिपी। राइट। और जैसा कि मैंने श्रोताओं आपसे कहा था कि विंटर का मौसम मुझे बहुत पसंद है और विंटर में कोई भी सब्जी फल जो भी आते हैं मैं उससे काफ़ी सारी रेसिपीज बनाने की सोच रही हूँ और आपके साथ शेयर करने का भी सोच रही हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं मटर पनीर बनाना, क्योंकि ये मटर जो है अक्सर विंटर में ही आपको मिलता है, बहुत ईजिली मिलता है मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे पनीर 500 ग्राम, जिसे कि हम बड़े बड़े क्यूब्स में काट लेंगे। हरा मटर 2 कप, प्याज 5 जिसे हम लंबा और पतला काट लेंगे, टमाटर 4 उसे रफली चॉप कर लें आप, हरी मिर्ची 6 से 7, धनिया जो खड़ा धनिया होता है वो हम लेंगे 4 टेबलस्पून, जीरा खड़ा ½ टीस्पून तड़का लगाने के लिए और 2 टेबलस्पून जो है हमें चाहिए होंगे ग्राइंड करने के लिए, अदरक 2 इंच, लहसुन 10 से 12 पीस ले लेंगे, बड़ी इलायची 2, तेज पत्ता 2 से 3, दालचीनी 2, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून
और उसके बाद हम लेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो स्वाद अनुसार ले लें। ये बेसिकली हम कलर आए थोड़ा हमारे सब्जी में उसके लिए यूज करते हैं, तो वो आप इसमें थोड़ा तीखापन होगा, बट उसे इस्तेमाल करने से आपकी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हम लेंगे सूखी कस्तूरी मेथी लीफ जो होता है वो, जो कि आपको डालना है 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार, और तेल जो है हमें चाहिए होंगे 6 से 7 टेबलस्पून, प्लस कुछ तेल हमें चाहिए होंगे पनीर को डीप फ्राई करने के लिए। Okay, so let's look at the ingredients for the recipe today. So we'll need paneer about 500 grams cut into bite-sized cubes, green peas about 2 cups, onion 5 thinly sliced, tomatoes 4 roughly chopped, green chilies about 6 to 7, coriander seeds 4 tablespoon, cumin seeds half teaspoon plus 2 tablespoons for the masala, garlic about 10 to 12 pods, ginger 2 inch, black cardamom about 2, bay leaf 2, cinnamon sticks 2, turmeric powder 1 teaspoon, Kashmiri red chili powder to taste. This is primarily to give a little color. It is not very spicy, so it entirely depends upon your requirement as to how much you want to add, but it gives a nice color to the recipe. Dry fenugreek leaves about 1 tablespoon, salt to taste, and oil about 6 to 7 tablespoon. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम एक पैन में तेल गरम करेंगे, और वो तेल हम बेसिकली गरम करेंगे पनीर जो हमने काट कर रखे हुए हैं उसे डीप फ्राई करने के लिए। तो हम थोड़ा थोड़ा पनीर को जो है डीप फ्राई कर लेंगे और आंच को मीडियम ही रखेंगे। और जब सारी पनीर डीप फ्राई हो गई हो तो इन पनीर को आप एक प्लेट में निकाल कर साइड रख दें। उसके बाद जो हरा मटर है उसे हम अच्छे से धो लेंगे और आवश्यकता अनुसार पानी डालकर उसे हम पका लेंगे, और जब पक जाए तो उसे भी आप साइड में रखें। उसका पानी आप फेंके ना, क्योंकि इसी पानी को हम ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है मिक्सी लेंगे और उसमें हम डालेंगे खड़ा धनिया, खड़ा जीरा, अदरक और लहसुन, और इन चारों चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल। और उसके बाद उसे हम निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे, और फिर से हमें मिक्सी यूज करना है टोमेटो और ग्रीन चिली को पेस्ट बनाने के लिए। और जब इसका भी पेस्ट बन जाए तो उसे भी आप हटाकर साइड में रख दें। उसके बाद आपको एक कढ़ाई में फिर से तेल गरम करना है। तकरीबन आप 6 से 7 टेबलस्पून तेल ले लें, गरम करें, और उसके बाद हम उसमें डालेंगे जीरा। और जब आप देखेंगे कि जीरा जो है थोड़ा कड़कने लग गया हो, तब उसी टाइम पे आपको डालना है तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची। और ध्यान रहे कि जब आप तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची डालते हैं, इमीडिएटली उसके बाद आपको प्याज डालना है, क्योंकि तेज पत्ता वगैरह जो है वो जलना नहीं चाहिए, अदरवाइज उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। Okay, so on to the method of preparation of this recipe. So first of all, heat oil in a pan and deep fry the paneer cubes in batches on a medium heat. Then set it aside. Wash the green peas and cook by adding water as required. And once the green peas are well cooked, you can set them as well aside. But ensure that you're not throwing the water, because we'll be using this water for the gravy in this recipe. Then grind the coriander seeds, the cumin seeds, ginger and garlic to a very fine paste and set it aside. Then in the same grinder, grind tomato and green chilies together and set them as well aside. Then heat oil in a pan. Add cumin seeds to it, and when you start to see the cumin seeds spluttering, add bay leaf, cinnamon sticks and black cardamom, and immediately add sliced onion and salt. Ensure that you are adding the sliced onion immediately, otherwise your cinnamon sticks and the bay leaves will burn, and that will not give a good flavor to this recipe.
और श्रोताओं, प्याज जब आप डालेंगे तो नमक डालना ना भूलें, क्योंकि नमक से जो है आप ऑनियन को पकने में बहुत ही आसानी हो जाती है और जल्दी पकते हैं। उसके बाद हम प्याज को जो है बिल्कुल भूरा होने तक हम उसे पकाएंगे, फ्राई करेंगे। और जब प्याज बिल्कुल भूरा कलर का हो जाए तब हम उसमें डालेंगे धनिया वाला जो पेस्ट हमने बनाया था वो, और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई हम तब तक करेंगे जब तक कि धनिया वाला जो स्मेल होता है, कच्चा धनिया वाला, वो स्मेल ना चला जाए। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें टोमेटो प्यूरी जो हमने बनाया है मिर्ची के साथ, और उसके बाद हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि हम देखेंगे कि तेल जो है मसाले से छूटने ना लग जाए। और उसके बाद बारी है डालने की हरी मटर। हरे मटर को जब हम डालेंगे तो पानी भी साथ साथ में डालेंगे जो हमने पहले ही सेव करके रखा हुआ था, और इसे हम अच्छे से बॉईल आने देंगे। और जब देखें कि ये बॉईल आ जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ पनीर और गरम मसाला, और उसके बाद हम इसे बिल्कुल धीमे आंच पर कुछ देर तक पकाएंगे। और उसके बाद कुछ मिनटों तक इसे पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखी कस्तूरी मेथी और एक अच्छा सा मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक सिमर होने देंगे लो फ्लेम पर। और बस हो गया हमारा मटर पनीर तैयार। इसे आप सर्व कीजिए पराठा, पुलाव, प्लेन राइस, रोटी या फिर पूरी और नान के साथ। So once you've added the sliced onion and salt, then let it fry until it is golden brown in color. Then add the ground paste and fry the masala until the raw smell of the masala goes off. Now this is the first paste that I'm talking about, the coriander seeds, the cumin seeds, the ginger and the garlic paste. Then you can add tomato paste and fry again until the oil starts separating from the masala. Then add boiled green peas along with the water that we had kept it aside and let it boil for some time. Once it starts boiling, add the fried paneer cubes and some garam masala powder and let it simmer on low flame for some more time. After a few minutes, you can add fenugreek leaves and give it a nice mix, and then let it simmer for another 4 to 5 minutes, and then you can turn off the stove. Your Matar Paneer is ready to be served. You can serve it along with paratha, pulao, plain rice, roti और पूरी। तो फिर बस आज की रेसिपी यहीं पे समाप्त होती है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए बस ज़्यादा कुछ टिप्स नहीं है, बस यही है कि आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप क्यूमिन सीड्स डालते हैं तो आप उसके बाद जो बे लीफ वगैरह डालते हैं वो जलना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका स्वाद जो है बिल्कुल बिगड़ जाता है। और दूसरा, पनीर जो आप फ्राई करेंगे वो थोड़ा ध्यान रख के फ्राई करें, वो बिल्कुल ब्राउन नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। अगर वो ब्राउन हो जाएगा तो उसमें भी एक कड़वापन आ जाता है, तो बिल्कुल मीडियम इसमें आप उसे फ्राई करें। Yeah, so simple tips, just ensure that the bay leaves and the cinnamon sticks don't get burned, because that will destroy the entire taste of this recipe. And also ensure that while you're frying the paneer, don't fry too much, because that will also not taste well once you put that into this recipe. So I think that is it for today's recipe, Pooja. Yeah, that's it. श्रोताओं, आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये तो बहुत ही साधारण सी मटर पनीर की सब्जी है। मैं मटर पनीर की एक और वैरायटी लेकर आऊंगी बहुत ही जल्द, तो बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। So that is it from the two of us here for this week. We'll come back again the next week, but don't forget to subscribe to the podcast so that you stay updated with the latest recipe. And you might know that our 100th episode is very near, and we are inviting good, unique recipes. Or if you've made one of the recipe that we had put out on our blog, then we would like to have you on our show so that we can talk about your experience about this recipe. Just drop us a note using the contact us button on the tasteofindia.com. You can visit the tasteofindia.com/contact and drop us a note, and we would like to bring you onto the show. So that is it in this week's episode. Don't forget to send us your reviews, suggestions, feedback. You can give us your ratings and reviews on iTunes, because your ratings help in the overall ranking of the show there. We are available on Savan. We are available on Player.fm,
Stitcher, TuneIn Radio, and pretty much all the other podcasting platforms. So whatever is the podcasting platform that you prefer, you will be able to listen to our show there. So that is all that we have. We'll come back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast, and we would like to wish you a very happy Makar Sankranti.